नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबरों को सुनने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर लिखें कि आप देश के किस हिस्से से वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और इस वीडियो के खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप बिहार सीटेट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अब तक का सबसे ज़बरदस्त बुक चशु प्रकाशन के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत सी ज़बरदस्त एसटी गाइड तैयार किया गया है जो कि बिहार सीटेट बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में बैठने वाले हैं। इस संपूर्ण एसटी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर पाएंगे, इसलिए नंबर आपके आएंगे कि आपको अच्छे कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। इस बुक में आपको जनरल, इंग्लिश, कंप्रिहेंशन, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, विद्यालय में शिक्षण, अधिगम वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी प्रश्न होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 2100 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके लिए सॉल्व पेपर भी ऐड किया गया है। 6 सॉल्व पेपर होगा 2023 सहित। तो अभी जाइए इस बुक को मंगवाइए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करिए। बिहार सीटेट बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए आपको कॉम्बो पैक मंगवाना चाहिए। कॉम्बो पैक के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ आपको संपूर्ण एसटी गाइड दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिखाई दे रहा है। तो देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी मंगवाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। तो जैसा कि आपको बुक के बारे में जानकारी मिल गई होगी, अब मैं बात करूंगा पहली खबर के बारे में। पहली खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नोटिस अभी जारी किया गया है। नोटिस में क्या बताया गया है आइए जान लेते हैं। आयोग की विज्ञापन संख्या 15/6/2015 के अंतर्गत विज्ञापित प्रमुख वन रक्षक के नियंत्रणाधीन मानचित्रकार के 39 पदों का अंतिम चयन परिणाम दिनांक 13/3/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। उक्त चयन परिणाम में 8 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से चयनित थे। औपबंधिक रूप से चयनित उक्त अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत यानी कि परीक्षण के बाद जारी किया जाएगा। माननीय आयोग के निर्णय के अधीन होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत मानचित्रकार पद के अंतिम चयन परिणाम के अंतर्गत औपबंधिक रूप से चयनित निम्नलिखित 8 अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत सुनवाई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयुक्त तृतीय तल पिकअप भवन विभूतिगंज गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में दिनांक 27/5/2024 को निजी निर्धारित की गई है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। अतः औपबंधिक रूप से चयनित उक्त 8 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने समस्त शैक्षिक आरक्षण एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की मूल एवं छायाप्रति तथा फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड सहित उपयुक्तता अनुसार निर्धारित तिथि पर पहुँचे, यानी कि 27/5/2024 को 10 बजे आयोग पर पहुँचना है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब बात करते हैं कोरोना महामारी को लेकर। देखिए दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इतना विशाल है कि उसके बारे में आपको क्या बताऊं। आपको मालूम होगा कि कोरोना महामारी की जो वैक्सीन आई थी उसको लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो उस सर्टिफिकेट से हटाया गया। क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि उसके कई साइड इफ़ेक्ट हैं, वैक्सीन के कई साइड इफ़ेक्ट हैं, और अब उसका श्रेय नहीं लेने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हार्ट अटैक के बारे में आपको जानकारी होगी, आपको ब्रेन हेमरेज के बारे में जानकारी होगी, किस तरह से वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट सामने निकल कर आ रहे हैं, और कोर्ट में कंपनी ने भी माना है, ऐसा नहीं है। तो बताइए कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और कौन सी वैक्सीन लगवाई है? घुटने में दर्द, कैंसर, उसके बाद हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लीवर में इफेक्ट, किडनी में इफेक्ट, इत्यादि प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। कई लोग नहीं लगवाए हैं। जैसा अभी मैं अखिलेश यादव का स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा हम वैक्सीन भैया नहीं लगवाए हैं। तो ऐसे कई लोग, और मुझे लगता है कि जो मंत्री संतरी सभी हैं वो कोई वैक्सीन नहीं लगवाया है।
फ़ोटो खिंचवाने के लिए भले दिखा दिया गया हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि मंत्री कोई वैक्सीन नहीं लगवाया है। बाकी अगर कोई लगवाया होगा भैया तो उसको भी यह खबर मिली होगी, तो चिंता का विषय है। बाकी ईश्वर सबकी रक्षा करे। तो घुटने में अगर दिक्कत हो रहा है, कैंसर की समस्या हो रही है जिसकी आपको कल्पना नहीं थी, आपको सीने में दर्द, हार्ट अटैक की संभावना, ब्रेन हेमरेज की संभावना, इम्यूनिटी डिसऑर्डर, बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। और जिसको वैक्सीन लगवाने के बाद समस्याएं आ रही हैं, यानी कि 2020 के पहले आपको कोई दिक्कत नहीं थी, 2021 के पहले कोई दिक्कत, आपने वैक्सीन लगवाया उसके 1.5-2 साल बाद आपको ऐसी समस्याएं होने लगी, जुकाम हो रहा है जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, खांसी आ रही ठीक नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की समस्याएं अगर आपके साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन वैक्सीन लगवाए थे। और उसी वैक्सीन को लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था, बीजेपी नेताओं के द्वारा किया गया था। इतना जल्द वैक्सीन, और जल्द वैक्सीन का नतीजा सामने निकल कर आ रहा है। अब बताइए, जिसको वैक्सीन लग गया और जिसको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और एक खबर मेरे द्वारा आपको बताया गया था, उसमें कहा गया था कि सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, और सरकार ने कहा कि हमने एक गजट जारी किया था, उसमें मेरे द्वारा बताया गया था, और जो लोग वैक्सीन लगा रहे थे उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में सभी को बता रहे थे कि वैक्सीन लगवाने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। अगर यह बताया गया होता तो उस समय कोई वैक्सीन नहीं लगवाता। साथ साथ आपको यह भी मालूम होगा कि राशन नहीं मिल रहा था बिना सर्टिफिकेट के, रेलवे में टिकट नहीं मिल रहा था बिना सर्टिफिकेट के, बैंक में खातों को लेकर काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। ये कौन करवा रहा था, ये किसके आदेश पे हो रहा था। और आज जब साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो फ़ोटो हटा लिया गया। क्यों हटाया गया, वजह तो कोई कुछ भी बता सकता है, लेकिन रीज़न वही माना जा रहा है, यही जो साइड इफ़ेक्ट सामने निकल कर आ रहे हैं। अब उसका श्रेय नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग बताइए कि वैक्सीनेशन के बाद किन किन को बॉडी में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, आपको इस बात में कितना दम लग रहा है। और जो कंपनी बनाई है वैक्सीन, अगर उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो और माफ़ी भी मांग ली गई हो कि नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट से क्यों हटाया गया, सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। जो मुझे जानकारी थी मेरे द्वारा बता दिया गया। अब मैं बात करूंगा आरओ एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आरओ एग्ज़ाम के संबंध में अभी कोई आधिकारिक सूचना किसी के पास नहीं है। शासन स्तर पर 4 माह से लंबित 5 भर्तियाँ हैं, कोई भी समस्या का समाधान हुआ नहीं है। अगर हो भी गया है तो आयोग के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। आरओ के कैंसिलेशन नोटिस के संबंध में अभी किसी को जानकारी नहीं है। कैंसिल अभी नहीं हुआ है आयोग की तरफ से परीक्षा, जो आधिकारिक नोटिस आएगा तभी कैंसिल माना जाएगा। तो आखिरकार इसकी वजह, क्योंकि अभी आरओ की जांच चल रही है और परीक्षा अभी हो पाने की संभावना नहीं दिख रही है। मेरी करंट की जानकारी के अनुसार समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी एग्ज़ाम जो है अगस्त या सितंबर माह तक जा सकता है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी पर ध्यान दें और अगस्त सितंबर का वेट करें, उससे पहले परीक्षा हो जाए इसकी संभावना नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि आपको कैंसिलेशन के नोटिस का जो इंतज़ार है और आप सोच रहे कब आएगा, तो यह आपको मई माह में देखने को मिल सकता है। और तिथि का निर्धारण भी मई माह में किया जा सकता है, और हो सकता है कि जांच पूरी ना हो पाए तो जून भी जा सकता है, लेकिन मई में उम्मीद हम कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा यूपी पुलिस एग्ज़ाम को लेकर। जिस प्रकार से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसी प्रकार से जो है आरओ का पेपर लीक हुआ था। अब पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, अभी समय लगेगा। जो लोग जुलाई में परीक्षा करवा रहे थे, ऐसी कोई भी खबर नहीं है। बशर्ते मैं कहूँगा कि तैयारी करते रहिए। अगर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराना है, परीक्षा को संपन्न कराना है, तो सरकार को मुख्य 3 बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना होगा, दूसरा जो है एजेंसी का चयन फिर से करना होगा, एजेंसी को बदलना होगा, तीसरा प्रिंटिंग प्रेस को भी बदलना होगा। जब तक ये 3 काम नहीं होंगे और शासन प्रशासन की व्यवस्था और तगड़ी करनी होगी, उसके लिए स्पेशल लॉकर बनाना होगा,
कोडिंग करनी होगी जिससे किसी को जानकारी ना रहे, स्पेशल व्यक्ति को जानकारी रहे, तो फिर भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आ सकती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर पारदर्शिता आने की संभावना मुझे नहीं लगता है 1% है। बाकी ईश्वर की इच्छा या मेरा विकल्प, मेरी सोच हो सकती है, आपकी सोच हमसे भिन्न हो सकती है। अब परीक्षा में कितना समय बचा है, तो हमने पहले भी आपको बताया कि 8 महीने का वक्त लगभग लग सकता है। तो 8 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। 8 महीने के बाद या उसके आसपास परीक्षा आपकी हो सकती है। तो 8 महीने कब से आपको ऐड करना है? जिस तारीख को परीक्षा था, जब पेपर लीक हुआ उससे 8 महीने ऐड करना है। उसी के आसपास आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, एग्ज़ाम आयोजित किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अभी मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही ऑथेंटिक है। इस वीडियो को शेयर करने के बाद आपको यह जानकारी और ऑथेंटिक लगेगी और लोगों तक जानकारी पहुंचती रहेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।